बाजारों में एफआईज लगातार बेच रहे हैं, लेकिन डीआईज के आंकड़े चौंकाने वाले रहे हैं और डीआईज से घरेलू मार्केट को बड़ा पुश मिल रहा है। पिछले 6 महीने में भारतीय बाजार में कैसा रहा है डीआईज का एक्शन, बताने के लिए मेरी सहयोगी मिताली जुड़ रही हैं। मिताली, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या है रिसर्च? जी, तो 2025 में डीआईएस का ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है। अभी तक कुल 3 लाख करोड़ का नेट इन्वेस्टमेंट डीआईएस ने इंडियन मार्केट्स में किया है। खासकर रिटेल इन्वेस्टर्स और म्यूचुअल फंड्स का इनफ्लो तेज़ी से बढ़ता हुआ नजर आया। मई में करीबन 66,000 करोड़ की बाइंग्स करते हुए नजर आए और जून में अभी तक देखें तो 29,000 करोड़ का नेट इनफ्लो आता हुआ नजर आया है। इसके कारण मार्केट में रिकवरी को भी काफ़ी बूस्ट देखने को मिला है। मार्च और अप्रैल में थोड़ा इन्वेस्टमेंट स्लो था, लेकिन उसकी भरपाई हमने वापस मई और जून में यहाँ पे देखी गई। बड़ी ब्लॉक डील्स भी हुई मई और जून में, जिसके कारण कंट्रीब्यूशन काफ़ी हद तक बढ़ता हुआ नजर आया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि रिटेल और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स जो है और दूसरे जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, इनका ये जो इन्वेस्टमेंट है ये ऐसे ही आगे भी बरकरार नज़र आ सकता है। मैं 2025 में अभी तक के डीआई एक्शन पे एक बार नज़र डलवाऊँ आपकी, तो म्यूचुअल फंड्स से करीबन 1.98 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता हुआ नजर आया। इसके बाद आप इंश्योरेंस फंड से देखें तो 42,000 करोड़ के आसपास, फिर पेंशन फंड से भी करीबन 17,500 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट होता हुआ नजर आया। लेकिन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से देखिए तो यहाँ पे बिकवाली हुई है करीबन 9,500 करोड़ रुपए की। इसके अलावा डीआईएस के लिए कुछ मेजर ट्रिगर्स, जिसके कारण एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2025 में उन्हें आगे भी डीआईएस के थ्रू इन्वेस्टमेंट इनफ्लो आता हुआ नजर आएगा। उस पर हम नज़र डालें तो आरबीआई के जो सपोर्टिव पॉलिसी ग्रोथ है वो काफ़ी बूस्ट करती हुई नजर आएगी ये इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा FY26 में अच्छी अर्निंग्स की भी ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस लगा रहा है स्ट्रीट। ग्लोबल एनवायरनमेंट भी बेटर होता नजर आ रहा है और यूएस फेड से भी सॉफ्ट स्टांसेस का सिग्नल्स मिल रहे हैं। साथ ही कई बड़ी इकोनॉमीज में भी स्टेबिलिटीज आई है, जिसके कारण डीआईएस का कॉन्फिडेंस और भी स्ट्रांग होता हुआ यहाँ पे नजर आ सकता है। ओके, चलिए, तो ये इस समय डीआई का एक्शन। कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं जहां इस समय मोमेंटम अब थोड़ा सा फीका पड़ रहा है। एक बार ऐसे स्टॉक्स की भी बात करते हैं। कल की शानदार तेज़ी के बाद, 2 दिन की शानदार तेज़ी के बाद रादर आरबीएल बैंक में प्रॉफिट बुकिंग। इंडियन बैंक, देखिए ध्यान रखिएगा, आज एक्स डिविडेंड भी गया है, तो कुछ तो डिविडेंड का इम्पैक्ट है और कुछ ये स्टॉक भी आज थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देख रहा है, तो दोनों कारण है। तीतागढ़ रियल ये बैन में आया था कल, यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग है। पिरामल एंटरप्राइजेस में प्रॉफिट बुकिंग है और एंजल वन में प्रॉफिट बुकिंग है। एंजल वन में आज की इस प्रॉफिट बुकिंग को रचना जी कैसे देखें? बाइंग अपॉर्चुनिटी या साइंस ऑफ टायर्डनेस? जी, एंजल वन में जो अभी पुल बैक आया है उसको मेरे हिसाब से इट शुड बी लुक्ड अपॉन एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, बट नॉट एट द करंट प्राइस 3150 के करीब है फ्यूचर्स पे। थोड़ा और इसको नीचे जाने देंगे, 3080 के करीब अगर ये मिल जाएगा आने वाले दिनों में, विच इज अ गुड प्रोबेबिलिटी, तो वहां पे बाइंग करेंगे करीब 3080 के आसपास।